महाभारत महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय किसी तेज रफ्तार की भांति आगे ही आगे बढ़ता रहता है। आज कल में और कल अतीत में बदलता रहता है। अतीत जो हमारे इतिहास की धरोहर है, अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर की धरती पर एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें भाइयों ने अपने ही भाइयों के रक्त से अपनी प्यास बुझाई थी। महाभारत के नाम से प्रसिद्ध ये महाकाव्य इतिहास के पन्नों पर आज भी ताजा है। अपने विवाह से पूर्व पितृगृह में महाराज कुंती भोज की पुत्री ने महर्षि दुर्वासा का हार्दिक आतिथ्य सत्कार किया। मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? प्रभु, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए और क्या होगा? पुत्री, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इसका जाप करके तुम जिस देवता का आवाहन करोगी, उसके द्वारा उसी के गुणों के अनुरूप तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। मंत्र देकर दुर्वासा मुनि तो चले गए, पर कुंती के मन में एक कौतूहल छोड़ गए। क्या यह मंत्र काम करेगा? मंत्र द्वारा आह्वान करने पर क्या वे आ सकते हैं? कौतूहलवश कुंती ने मंत्र की परीक्षा ली तो सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती से कहा, क्या मांगती हो पुत्री? प्रभु, जिज्ञासावश मैंने आपका आह्वान किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रभु, आप लौट जाइए। तभी सूर्यदेव के हाथों में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, जिसे कुंती ने लेने से इनकार कर दिया। मैं कुंवारी हूँ। इस बालक को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम्हें मेरा यह अंश स्वीकार नहीं तो तुम्हारे पिता का सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, यदि तुम इसे स्वीकार करती हो तो पुत्र की माता होने के उपरांत भी तुम कुंवारी ही रहोगी। दिव्य कुंडलों और कवच से युक्त इस तेजस्वी बालक का तिरस्कार मत करो, इसे स्वीकार करो। बालक को कुंती के पास छोड़कर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए राजकाज पांडु चलाते थे। एक दिन महाराज पांडु जब वन में शिकार कर रहे थे, उनके हाथों एक हिरन की मृत्यु हो गई और मरते हुए हिरन ने उन्हें श्राप दे दिया। तब एक दिन पांडु ने कुंती और माद्री से कहा, उस श्राप के कारण हमें अब तक संतान प्राप्त नहीं हुई। स्वामी, दुर्वासा ऋषि के वरदान से मैं देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती हूँ। की आज्ञा से कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया, जबकि माद्री ने भी मंत्र के प्रयोग से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। उधर महर्षि व्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वन में एक दिन हिरन के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। रानी माद्री अपने पति के साथ सती हो गई और कुंती बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। धैर्य रखो पुत्री, भगवान की यही इच्छा थी। पांडुपुत्र धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ पलने बढ़ने लगे। भीष्म पितामह ने सभी बालकों को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए भेजा। विप्रवर, आप इन राजकुमारों को शस्त्र कौशल में पारंगत करें।
द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को आशीर्वाद दिया। एक दिन वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करते समय कर्ण का बाण गाय के बछड़े के शरीर को भेद गया। तभी एक ब्राह्मण वहां आया और उसने कर्ण को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, याद रख, युद्ध भूमि में तेरे रथ के पहिए को पृथ्वी ग्रस लेगी और जिस विशेष शत्रु को तू मारना चाहेगा वही तेरा वध कर डालेगा। उस दिन तेरे ये शस्त्र किसी काम न आएंगे। निराश कर्ण वापस हस्तिनापुर लौट आया, जहां उसके पुराने मित्र दुर्योधन ने उसका स्वागत किया। उधर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने राजकुमारों को युद्ध कौशल में प्रवीण कर दिया। इसके बाद सभी राजकुमारों की योग्यता प्रदर्शित करने के लिए द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता रखी। गुरु पूर्णिमा के दिन तुम सभी को रंगभूमि में हस्तिनापुर के लोगों के समक्ष अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना है। तुम लोग तैयार हो? हम तैयार हैं गुरुदेव। प्रतियोगिता में अर्जुन ने विविध करतब दिखाकर सभी का हृदय जीत लिया। राजगुरु कृपाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर की उपाधि देने की घोषणा की। तभी कर्ण ने रंगभूमि में पहुंचकर अर्जुन को चुनौती दी। कुंती ने उसके कुंडल कवच देखकर उसे पहचान लिया। अरे, यह तो मेरा पुत्र कर्ण है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही मेरे पुत्र हैं। किसी की भी पराजय में मुझे ही पराजित होना पड़ेगा। मैं अधिरथ और राधेय का पुत्र कर्ण हूँ। अर्जुन को मैं किसी भी युद्ध में चुनौती देता हूँ। कृपाचार्य ने उसकी ये चुनौती अस्वीकृत कर दी, क्योंकि कर्ण एक सारथी अधिरथ का पुत्र था और सारथी पुत्र को राजकुमारों को चुनौती देने का अधिकार नहीं था। ये सुनते ही क्रोध में भरा दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और उसने घोषणा की। कौन कहता है कि कर्ण सारथी पुत्र है? ये मेरा मित्र है। मैं इसे आज ही अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। इसकी चुनौती स्वीकार की जाए। मित्र, आज से मेरा यह शरीर तुम्हारा हुआ। कैसी बात करते हो मित्र? मुझे तो दुख इस बात का है कि आज तक तुम्हारी प्रतिभा को मैंने क्यों नहीं पहचाना। इसके बाद कर्ण को कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया गया। कर्ण ने भी वे सभी प्रदर्शन दिखाए जो अर्जुन ने दिखाए थे। रंगभूमि में कर्ण की जय जयकार होने लगी। अर्जुन से कर्ण का ये सम्मान सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण, बाणों का ये चमत्कार किसे दिखाता है? मैं तुझे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूँ। दोनों मल्ल युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। ये देखकर कुंती अचेत हो गई। तत्काल द्रोणाचार्य उठे। सूर्यास्त के समय कोई प्रतियोगिता नहीं हो सकती। आज का उत्सव यहीं समाप्त होता है। दुर्योधन ने एक बार फिर कुचक्र चलकर पांडु पुत्रों को लाख के महल में जलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु वे बच गए और वन वन वेश बदलकर घूमने लगे। जहां उन्हें पता चला कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करा रहे हैं। पांचों भाई ब्राह्मण वेश में स्वयंवर स्थल जा पहुँचे। स्वयंवर की शर्त थी ऊपर घूमती मछली की आंख पर नीचे रखे जल से भरे पात्र में देखकर निशाना लगाना। अर्जुन ने ये शर्त पूरी की और अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। स्वयंवर में आए राजा क्रोधित हो उठे। वे कहने लगे, द्रौपदी का विवाह क्षत्रिय राजकुमार से होना चाहिए, एक अनजाने ब्राह्मण से नहीं। कुछ लोगों ने लड़ने के लिए तलवारें निकाल ली, परंतु सभा में उपस्थित गुरुजनों ने कहा, ये अन्याय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण युवक ने महाराज द्रुपद की शर्त को पूरा किया है। उनकी बात सुनकर उत्तेजित राजा पीछे हट गए और अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उसे घर की ओर ले चले, जहां उनकी माँ कुंती प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने माँ को बाहर से पुकारा, माँ देखो, आज हमने क्या पाया है। खुशी की बात है बेटा, जो भी मिला है वो तुम पांचों भाइयों का है। सन्न रह गए। कुंती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि अर्जुन कौन सा इनाम जीत कर लाए हैं। द्रौपदी को देखकर उनको भी अपने कहे पर बहुत पछतावा हुआ। मेरे बच्चों, इसलिए द्रौपदी तुम पांचों की पत्नी होगी। अनजाने में ही मेरे मुख से जो बात निकल गई उसको तो मैं वापस नहीं ले सकती।
धीरे ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंची कि पांडव जीवित हैं। विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य की राय से धृतराष्ट्र ने पांडवों को घर वापस बुलाने के लिए आदमी भेजे। कौरवों ने उनके साथ समझौता कर लिया। राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक पर कौरवों का राज्य था और दूसरे पर पांडवों का। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी तो पांडवों की इंद्रप्रस्थ। भ्राताश्री, हमने इंद्रप्रस्थ का निर्माण तो कर लिया, परंतु अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे अलग हो। अर्जुन की जैसी इच्छा थी वैसी ही इच्छा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के मन में भी उठ रही थी। इसलिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की इच्छा जानने के लिए उनके पास दूत भेजा। श्री कृष्ण ये सूचना पाकर इंद्रप्रस्थ ही आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना प्रयोजन बताते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, किंतु ये चाहने मात्र से नहीं हो पाएगा। जो सब प्रकार से समर्थ हो, जिसका सम्मान सभी करते हो, जो सभी राजाओं में अधिराज हो, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। श्री कृष्ण, आप ही बताएं, क्या मैं राजसूय यज्ञ करने के योग्य हूँ? महाराज युधिष्ठिर, सम्राट बनने के सारे लक्षण आप में विद्यमान हैं। क्षत्रियों का सम्राट बनना आपके लिए उचित रहेगा। ने विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद भी दुर्योधन और शकुनी कुछ दिन तक इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे। वहां रहते हुए दुर्योधन ने शकुनी के साथ मय दानव के बनाए उस भव्य सभा भवन के विभिन्न हिस्से घूम घूम कर देखे। वाह, कितना सुंदर जलाशय है, कहीं धोती गीली ना हो जाए। के बने स्वच्छ फर्श को दुर्योधन ने जलाशय समझा। कुछ ही आगे कमल के फूलों से युक्त जल कुंड था। दुर्योधन ने उसे फर्श समझकर बेखटके उसमें कदम रखा और धड़ाम से गिर गया। झरोखे में खड़ी द्रौपदी ये देख हंस पड़ी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। क्या? द्रौपदी द्वारा मारा गया ये ताना दुर्योधन के हृदय में तीर की भांति चुभा और वो अपमान की आग में झुलसने लगा। उसने अपने मामा शकुनी से सलाह ली। मामा, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने बंधु बांधवों को संकट में डाले बिना युधिष्ठिर की अपार संपत्ति। हाँ जी, युधिष्ठिर जुए का प्रेमी है, किंतु उसे जुआ खेलना आता नहीं। तुम तो जानते ही हो कि जुआ खेलने में तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए तुम उसे जुआ खेलने का निमंत्रण दो। मैं उसका राज्य और सारी धन दौलत जीत कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित करें। महात्मा विदुर ने दुर्योधन को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु परिणाम शून्य रहा। अंततः महात्मा विदुर इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, जुआ अनर्थ की जड़ है, यह मैं जानता हूँ और इसीलिए मैंने इसे टालने की कोशिश भी की है। मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हें लिवा लाने को भेजा है। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करो। युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन भाइयों तथा द्रौपदी के साथ वे हस्तिनापुर पहुंच गए। द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई तो दुर्योधन बोला, बाजी मैं लगाऊंगा और मेरी ओर से मामा शकुनी खेलेंगे। भीष्म, द्रोण, कृपा और विदुर सहित धृतराष्ट्र ने भी आसन ग्रहण किए। एक के बाद एक दांव लगाए जाने लगे और शकुनी हर बाजी जीतता गया। युधिष्ठिर ने बारी बारी से अपने हाथी, दास दासियां, सैनिक, धन संपत्ति दांव पर लगाए और हर बार शकुनी पासे फेंकने में छल करता रहा। ये देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी। पांडवों के धन के लालच में उनसे बैर न लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। की बात सुनकर दुर्योधन भड़क उठा और उसने विदुर को सभा छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। युधिष्ठिर ने उसके बाद खुद को और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार। महाराज,
अभी तो आपके पास आपकी पत्नी द्रौपदी बची है, उसकी बाजी लगाइए और अपने आप को वापस ले लीजिए। ने वैसा ही किया। उत्साह से उछलते हुए शकुनी ने पासे फेंके और वो जीत गया। दुर्योधन ने अपने वृद्ध सारथी प्रतिकामी को भेजा द्रौपदी को लाने के लिए। द्रौपदी के इनकार करने पर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। दुशासन ने ऐसा ही किया। वो द्रौपदी के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ लाया। उसका क्रंदन सुनकर द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य और विदुर के सिर शर्म से झुक गए। भीम बहुत क्रुद्ध हुआ किंतु कसमसाकर रह गया। इसके बाद भी दुर्योधन की प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। उसने द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर, हे विश्व के अंतर्यामी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। दुशासन ने द्रौपदी का एक चीर खींचा तो उसके नीचे दूसरा चीर प्रकट हुआ, दूसरे के नीचे तीसरा, और यही क्रम चलता रहा। द्रौपदी को वस्त्रहीन करने में विफल दुशासन थक गया और हार कर बैठ गया। तब भीम ने भीषण प्रतिज्ञा की। मैं वो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ जो आज तक न किसी ने की है और न आगे कोई करेगा। अगर मैं युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त न पीऊं, तो मुझे मरने के बाद अपने पितरों का लोक न मिले। धृतराष्ट्र ने सबके बीच दुर्योधन से कहा, हे मंद बुद्धि दुर्योधन, लगता है कि तू अपने अनुचित कार्य से अपना सर्वनाश ही करेगा। द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ हो, तुम जो भी वर चाहो मुझसे मांगो पुत्री। युधिष्ठिर को दासता से मुक्त करवाया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने अगले वर में रथ और धनुष से युक्त भीम, अर्जुन तथा उनके साथ नकुल सहदेव को भी दासता से मुक्त करवा दिया और युधिष्ठिर को उसकी धन संपत्ति सहित राज्य वापस दे दिया। किंतु दुर्योधन और शकुनी ने फिर चाल चली और पांडवों को फिर द्यूत के लिए आमंत्रित किया। नियम से बंधे युधिष्ठिर दोबारा जुआ खेलने आ बैठे। इस बार हारने वाला 12 बरस का वनवास भोगेगा और 13वें साल अज्ञातवास भोगेगा। अगर अज्ञातवास के बीच पहचान लिया जाएगा तो वह फिर 12 वर्ष का वनवास दोबारा भोगेगा। अगर न पहचाना जाए तो उसे अपना राज्य और धन युधिष्ठिर ने ये शर्त मान ली। तब शकुनी ने पासे फेंके और फिर से एक बार छलपूर्वक दुर्योधन को जिता दिया। दुशासन तो मारे आनंद के नाचने लगा। तब भीम ने एक और प्रतिज्ञा की। मैं पापी दुर्योधन को गदा से मारकर उसका सिर अपने पैर से मिट्टी में रौंदूंगा। इसके बाद पांडवों ने वन की ओर प्रस्थान किया। अगले 12 वर्षों तक उन्होंने वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेला। वापस आकर जब उन्होंने अपने राज्य की मांग की तो दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर की भी जमीन देने से मना कर दिया। इस कारण महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। इस युद्ध के आरंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने बहुत चाहा कि कौरव पांडवों के मध्य युद्ध न हो, परंतु युद्ध नहीं टाला जा सका। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति। युद्ध के पहले ही दिन युद्ध भूमि पर पहुंचे अर्जुन ने शत्रु सेना में भीष्म, कृपाचार्य और द्रोण को देखा तो विचलित हो उठा। हे श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपनों को ही अपने हाथों मारकर पाप का कुरुक्षेत्र भागीदार के नहीं मैदान बन में सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो भगवत गीता के नाम से अजर अमर हो गया। उनसे ज्ञान लेकर अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए। दोनों ओर तीर चलने लगे। सेनाएं गाजर मूली की तरह कटने लगी। रक्त की नदियां बहने लगी। दिन अर्जुन के तीखे बाण में
पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य हमारे सेनापति हुए। द्रोण ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। बहुत से सैनिक मारे गए। 4 दिन द्रोणाचार्य ने भयंकर युद्ध किया। 14वें दिन द्रुपद द्रोण से लड़ने आया और मारा गया। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने चाल चली। 15वें दिन भीम द्रोण के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो ये सूचना पाकर विचलित हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, हाँ, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। सदा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर के मुंह से ये सुनकर द्रोण ने समाधि लगा दी और धृष्टद्युम्न ने तत्काल उन पर वार करके उन्हें मार दिया। इसके पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बना दिया। उसी रात कर्ण के शिविर में श्री कृष्ण पहुंचे। कर्ण, आज मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य प्रकट करने आया हूँ। तुम कुंती बुआ के सबसे बड़े पुत्र हो। लोक लाज और मर्यादा के भय से बुआ ने तुम्हें त्याग दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों के ही साथ आ जाओ। वे तुम्हें अपने अग्रज का सम्मान देंगे और राजगद्दी पर भी तुम्हारा ही अधिकार सुनकर भी होगा। कर्ण ने श्री कृष्ण को मना कर दिया, क्योंकि वो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। कृष्ण के जाने के बाद कुंती कर्ण के पास पहुंची और उन्होंने भी वर तजने के लिए कहा, किंतु कर्ण ने कहा, माते, आप 5 पुत्रों की माता कही जाती हैं। अर्जुन अथवा मेरे मारे जाने पर भी आप 5 पुत्रों की माता ही रहेंगी। मैं किसी का वध नहीं करूंगा। कुंती आंसू बहाती वापस लौट आई। युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारा। घटोत्कच के मायावी युद्ध के आगे कौरव सेना के छक्के छूट गए। कर्ण, इस राक्षस को खत्म कर, अन्यथा ये भारी विनाश करेगा। बिना सोचे विचारे कर्ण ने शीघ्रता से इंद्र की अमोघ शक्ति घटोत्कच पर फेंकी और घटोत्कच मारा गया। उधर कर्ण ने भी भयानक बाण वर्षा अर्जुन पर की, परंतु उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। शायद ब्राह्मण का शाप सत्य होने जा रहा है। हे वासुदेव, मुझे लगता है कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया है। मुझे उसे निकालने का समय अवश्य देना चाहिए। सोच क्या रहे हो पार्थ? बाण चलाओ। वासुदेव, शत्रु के हाथ में शस्त्र नहीं है। क्या निशस्त्र पर आक्रमण करूं? यह धर्म विरुद्ध है। युद्ध में केवल एक ही धर्म होता है पार्थ, शत्रु पर विजय प्राप्त करना और आक्रमण करना। और अर्जुन ने बाण चला दिया। इस प्रकार अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन के साथ समस्त कुरुवंश समाप्त हो गया। इसके पश्चात प्रजा के सुख को अपना धर्म मानते हुए युधिष्ठिर ने राज्य किया और कुछ समय पश्चात सशरीर स्वर्गलोक जाने की इच्छा लेकर वे अपने भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय यात्रा पर निकल पड़े। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम। सीख हम